किसी नगर में एक हरिदास नामक ब्राह्मण हुआ करता था, जिसकी पत्नी का नाम गुणवती था। गुणवती बहुत ही दयालु, धर्मवान एवं पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना और उपासना में लगा दिया। वह सभी प्रकार के व्रत किया करती थी और दान पुण्य भी किया करती थी। इसके साथ ही वह अतिथि सेवा को अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही भगवान की उपासना करते हुए वह बूढ़ी हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराज के दरबार में ले गए। धर्मराज के दरबार में एक सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त बैठे थे। चित्रगुप्त धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे। तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। चित्रगुप्त ने गुणवती का लेखा जोखा धर्मराज जी को सुनाया। धर्मराज जी ने गुणवती का लेखा जोखा सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की, लेकिन साथ ही वे उदास हो गए। तो गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपना जीवन काल सारे सत्कर्मों में ही लगा दिया है, फिर भी आपके मुख पर उदासी क्यों है? इसका क्या कारण है? प्रभु, क्या मुझसे कोई भूल हुई है? तब धर्मराज जी बोले, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए, उपासना की, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कोई पूजा पाठ या दान पुण्य नहीं किया है। इसलिए स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए नहीं खुल सकते हैं। तो गुणवती ने बोला कि हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता नहीं था। कृपया करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और आपसे आग्रह करती हूँ कि मृत्युलोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूँ और सभी लोगों को इसके बारे में बताऊँ। तब धर्मराज बोले, जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए यह कथा सुननी चाहिए। इसके साथ ही धर्म के सभी लक्षणों का पालन करना चाहिए, दान पुण्य और परोपकार के काम करने चाहिए और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनवाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन करवाएं व बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को तकिया, कंबल, गद्दा, छप्पन, लोटा व वस्त्र आदि का दान करें। संभव हो तो गोदान भी करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा और विधि सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दीजिए जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत को लोगों को भी बता सकूं। गुणवती के इस आग्रह पर धर्मराज ने गुणवती को फिर से मृत्युलोक में भेज दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पतिदेव को बताया। मकर संक्रांति आती ही गुणवती और उसके पति ने यह व्रत करना शुरू कर दिया। सारे नियमों एवं धर्म का पालन करते हुए पूरा 1 साल होने के बाद गुणवती ने इसका उद्यापन किया और इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई तथा उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। जय हो धर्मराज जी महाराज की, जय हो चित्रगुप्त महाराज की। हे धर्मराज जी महाराज, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, भूल चूक लेन देन सब माफ करना। प्यारे भक्तों, धर्मराज जी की कथा में धर्मराज जी ने कुछ नियम बताए जो इस प्रकार है। अपने मन को वश में रखना चाहिए और सभी को क्षमा करना चाहिए। किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। अपने इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। बुरे विचारों को मन में नहीं लाना चाहिए। दान पुण्य, पूजा पाठ और सत्कर्म करना चाहिए। व्रत करना और व्रत की कहानी सुननी चाहिए। हमेशा सच बोलना चाहिए। सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी का
अपमान व तिरस्कार नहीं करना चाहिए।